बाजार के संकेत ओवरऑल कैसे लग रहे हैं? क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस रखना है? दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, स्पेशली अगर आप मंगलवार शाम का एक्शन देखें जहां पर हमने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी लगभग 14,050 तक फिसलते हुए दिखा था, वहां से एक अच्छी रिकवरी इस समय आप एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा मूड माहौल है, क्योंकि कल भारतीय बाजार तो बंद थे पर एशिया के बाजारों में गिरावट हुई थी, स्पेशली जापान के बाजार जहां पर 2 दिन बैक टू बैक 2% की से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। नेट देखें तो जैसे आप बता रही थी, डाउ में अच्छा एक्शन है। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड आया, 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा। वहीं मंगलवार के दिन हमने डाउ को 250 अंक फिसलते हुए देखा था और नैस्डैक पर भी 1% की कमजोरी थी। एक्चुअली थोड़ा नतीजों को लेकर ही अमेरिकी बाजारों पर 2 दिनों से दबाव आते हुए दिखा था। नेटफ्लिक्स में यूजर एडिशन काफी कमजोर रहे, इसलिए स्टॉक में 7% की गिरावट आती हुई दिखी। पर कल अच्छा रिबाउंड रहा और लगभग सभी सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो उनका रसल 2000 इंडेक्स है, वहां पर नजर डालिए 2.5% का उछाल था। 1 मार्च के बाद सबसे अच्छा इंटरडे गेन उस काउंटर के लिए आपको आते हुए दिखा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की जो हमने देखा था कि ट्यूसडे को 1.61 1.62 के लेवल तक पहुंचते हुए दिखी थी, वहां पर भी गिरावट आई है। फिलहाल 1.55 के लेवल के आसपास है, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। फिलहाल तो बाजार का पूरा फोकस नतीजों पर ही है और कई सारे दिग्गज नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आज भी एटी&टी, अमेरिकन एयरलाइंस, इंटेल जैसी कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। और क्योंकि आज थर्सडे है तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आएंगे। पिछले हफ्ते के लिए 6 लाख बेरोजगारी के दावों का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी ट्यूसडे के दिन थोड़ी सुस्ती जरूर देखी, पर कल अच्छा रिबाउंड रहा। आधे से 1% के बीच की गेंस लगभग सारे यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी। यूके का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा रहा है और आज ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि पॉलिसी में कुछ बदलाव का अनुमान नहीं है। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर 2 दिनों से आपने गिरावट का माहौल देखा है। ब्रेंट अब फिसलकर $65 के करीब आते हुए दिख रहा है। और भारत, जहां पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसका अपडेट भी दूंगा, वहां से मांग की चिंता है, क्योंकि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है इंडिया। इसके अलावा सोने में तेजी बरकरार है, 2 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिख रही है $1800 के करीब। और डॉलर इंडेक्स में भी निचले स्तरों से थोड़ा रिबाउंड देखा गया है। कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन मंगलवार के दिन कैसा रहा, वो आपको बताते हैं। कैश मार्केट में 1082 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। वायदा बाजार में भी एफआईएस ने करीब 2593 करोड़ की बिकवाली की है। साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस की 1323 करोड़ की खरीदारी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी हम देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम संकेतों को समझते हुए, कोरोना के अपडेट को जानकर अब आगे आज के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसे दिखेगी, आपके लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुलेंगे, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कैसे समझे आज के संकेतों को? पहली रणनीति आज फिर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में 60-70 पॉइंट की तेजी ही हुई है, जबकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार कमजोरी का संकेत दे रहे थे, करीबन 150 पॉइंट। तो उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजार नेट बढ़कर बंद आए हैं। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत बुरे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के मामले नजर नहीं आ रहे हैं। अब नया रिकॉर्ड 3,15,000 आंकड़े आने का तरीका जो बना है, तो ये कोरोना के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं और अब तक कंट्रोल में आने के संकेत नहीं दे रहे हैं। आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी का दिन भी है। एक अच्छा संकेत ये भी है कि वायदा कारोबार में काफी कुछ तेजी और मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन परसों के सेशन में हल्की हुई है, तो बाजार थोड़े लाइट है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि निश्चित तरह से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखेगी। एक बार आप अगर एसडीएक्स निफ्टी को एडजस्ट करके देखें तो शायद आप कमजोर खुलते हुए दिखेंगे। 14,300 के आसपास हम बंद हुए और 14,175 14,200 के आसपास खुलने के जो संकेत आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल शुरुआती वही है, 14,175 से 14,250 के आसपास। अगर इसी रेंज में खुल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे जो इमीडिएटली फिर बड़ा सपोर्ट है वो 14,000 से लेकर 14,075 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 14,450 14,525 के ऊपर की रेंज है, जहाँ पर निफ्टी आपको रुकावट या फिर कहें कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो अगर कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से रिकवरी आना तय है, और अगर हम फ्लैट खुले
या फिर ऊपर खुले तो एक बार तेज मुनाफा उसके लिए आकर नीचे भी जा सकता है। तो संकेत दोनों ही तरह के हैं, मिले जुले, कुछ अच्छे तो कुछ खराब हैं। लेकिन यही है कि जब तक कोरोना के मामले काबू में नहीं आते तब तक बाजार के ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 30,400 30,500 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि पिछले हफ्ते के लोज हैं। मेरे ख्याल से वो लोज होल्ड होने चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 31,700 से लेकर 31,775 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और शॉर्ट पुशिंग करने के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो एक्शन भरा दिन रहेगा और दोनों तरफ के ट्रेड आज आपको देखने को मिलेंगे।